बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं बारखान से। बारखान में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद बलोचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह 15 घंटों तक बंद रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गुज़श्ता रात बारखान और फोर्ट मनरो के इलाकों में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बाद बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह नवाज मोड़ के मुकाम पर बंद हो गई। कौमी शाहराह की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कौमी शाहराह 15 घंटों तक बंद होने के बायस मुसाफिर और ड्राइवर भूख और प्यास से नढाल हो गए। इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए कौमी शाहराह को जज़वी तौर पर बहाल कर दिया। SSP बारखान गुलाम हुसैन बाजोई के मुताबिक शाहराह की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। रात तक शाहराह मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। और इधर कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के खिलाफ बलोचिस्तान भर में वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार जाफराबाद के वकला ने भी वाक़ये के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया और बार रूम में मकतूल वकील के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वकला के अदालती बायकॉट के बाद से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में सैकड़ों मुकदमात अल्तवा का शिकार हो गए। दूर दराज से आने वाले साइलिन भी मायूस लौट गए। डिस्ट्रिक्ट बार जाफराबाद के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अली हसन खोसा और सीनियर वकील एडवोकेट अतरीस राजपूत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल को रियासती नाकामी करार दे दिया। उनका कहना था कि दिन दिहाड़े कोयटा में सीनियर वकील का कत्ल अफसोसनाक है। हुकूमत कातलों की गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दामात उठाए। जाफराबाद के शहर डेरा अलायार में ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में लड़का जाम बहक दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस थाना डेरा अलायार की हदूद कौमी शाहराह पर रेलवे फाटक के करीब ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 अफराद मोटरसाइकिल पर जैकबाबाद जा रहे थे कि हादसा पेश आया, जिसके बाइस 12 साल लड़का जाम बहक जबकि इसका दोस्त शदीद जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने जाय वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल करके ट्रैक्टर ट्राली अपनी तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पंवर संगड़ी से रहमतुल्लाह भुनियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मोहम्मद याकूब खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोहबतपुर में कौमी शनाख्ती कार्ड बनाना मुश्किल बन गया। अवाम का बेतहाशा रश और नादरा की मनमानी आरूज पर पहुंच गई। दूर दराज से आए हुए लोग रुल गए। कौमी शनाख्ती कार्ड बनाना भी किसी अजाब से कम नहीं। नादरा सेंटर में रिश्वत का बाजार गर्म है। नादरा अमले के नारवा सलूक से काफ़ी मायूसी हुई। उनका कहना था कि DC सोहबतपुर नादरा सेंटर के अमले की नाइंसाफियों का फौरी नोटिस लेकर गरीब अफराद को आसानी फ्राहम करे ताकि शनाख्ती कार्ड का हसूल मुमकिन हो सके। बसूरत दीगर अमले के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। नादरा ने गरीब आवाम को इतना परेशान किया है कि वो कार्ड बनाने के लिए बहुत ही परेशान है। हमें काफ़ी टाइम से अवामी शिकायत के मुताबिक इतलात मिल रहे थे कि नादरा में करप्शन उरूज पे है और काफ़ी दूर दराज से जो दोस्त आते हैं गरीब आवाम उनको ना कार्ड बनाने की सहूलत मुयसर है और ना बेफाम की। तो आज हमने तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से हम DG नादरा और बाला हुकाम से अपील करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट सोहबतपुर में सबसे ज़्यादा करप्शन नादरा ऑफिस में होता है। तो NIC बनाने के लिए तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर से बंदे आते हैं। सुबह के टाइम जैसे नादरा दफ्तर पहुंचते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे के टाइम, तो उन्हें यही कहा जाता है कि टोकन इशू हो गए। बट टोकन इशू हो गए किस हिसाब से, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि नादरा का टाइमिंग 5 बजे तक होता है, तो ये सुबह 10 बजे खुलने से पहले कैसे टोकन इशू किए जाते हैं। तो हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DG नादरा और डिवीज़न नसीराबाद कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम अपना आगे का लाए अमल तैयार करके अब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे।
यहाँ एक और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। नसीराबाद के इलाका बालान शौक में रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से खातून शदीद जख्मी हो गई। पुलिस थाना सदर की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके रफीक नामी शख्स को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या रिश्ते के देरीना तनाज़े के बायस पेश आया। वक़ूए के बाद मुलज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मी खातून को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। चीफ जस्टिस कहते हैं 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका है। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं, रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर देखना ही है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात के इस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। अली जफर साहब, आप भी रिव्यू एक्ट पर अपना नुक्ता नजर बता दें। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो निकात मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने गलती की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ज़ाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनाना है तो दरख्वास्त डाल दें। इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी के खिलाफ फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद बनाकर पेश करने का इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना कहसार में शहरी नसीम उल हक की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरत शहजादी फराह गोगी समेत दीगर भी नामजद हैं। मुल्ज़मान पर घड़ी की फरोख्त के मामले में जाली रसीदें तैयार करने का इल्जाम है। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल की गई। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन PTI और दीगर ने घड़ी की खरीद और फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की और उनको आगे भी पेश किया, जबकि उनकी दुकान से नामजद मुल्ज़मान के साथ किसी किस्म की खरीद और फरोख्त नहीं की गई, जिससे मुल्ज़मान ने उनकी कारोबार का नाम भी बदनाम करने की कोशिश की है। जनाह हाउस हमला एजेंसियों का अहलकार करार दिया जाने वाला मरकजी शरपसंद भी PTI का कारकुन निकला। शरपसंद को एजेंसियों का अहलकार करार देकर हमले का सारा इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर लगा दिया गया। ताहम शरपसंद शख्स भी तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला, जिसका नाम इमरान महबूब है। शरपसंद को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तदा में जनाह हाउस भेजा गया था। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुन में शामिल है। बादशाह PTI ने इमरान महबूब को अपनी ऑफिशियल हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसीज का बंदा करार दिया था। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में हैं। ऐसे किरदारों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सैलाब के असरात और पॉलिसी बेयकीनी ने पैदावार मुतासिर की। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि जनूबी एशिया की मौशी नमो इस साल मामूली कमी से 5.9% रहेगी। मुकामी पॉलिसियाँ आलमी मालियाती हालात और कुदरती आफात कई मईशतों की नमो पर असरअंदाज होंगे। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी बेयकीनी ने पैदावार मुतासिर की है। दरामदी, खुराक, तवानाई और खाम माल की अदायगी के लिए सर मुबादले की किल्लत रही, जबकि सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जर मुबादले की किल्लत और वर्कर सरसिलात कमी के सबब हुकूमत ने जर मुबादला लचक बढ़ने दी। रुपये की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई है और महंगाई की शरह मई में 38% रही है। वज़ीर आज़म IMF की शराइत के मुताबिक बजट के ख्वाह हिदायत जारी कर दी। एक बाखबर जरिए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के माबैन होने वाली मुलाकात के बारे में बताया है कि इस हवाले से उम्मीद पाई जाती है कि हुकूमत IMF से एक समझौते पर पहुँच जाएगी। हुकूमत की जानिब से अमूमी इंतखाबी साल के लिए पॉपुलर बजट देने की मीडिया रिपोर्ट्स के बरअक्स ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कोई ऐसा बजट अफोर्ड नहीं कर सकता जिसमें IMF की तय करदा बुनियादी बातों की खिलाफ वर्जी की गई हो। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से खासे पुरुमीद हैं, क्योंकि उनकी एक हफ्ते कबल IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म IMF की MD से गुफ्तगू से खासे मुतमईन थे। इसी मीटिंग में इस अमर पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान IMF से बजट की तफसीलात शेयर करेगा। IMF की MD ने वज़ीर आज़म को प्रोग्राम की बहाली का इशारा भी दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।